नमस्कार दोस्तों। पीपी हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है, आप तो देख ही पा रहे होगे इसमें क्या लिखा है। तो चैप्टर का नाम जो है वो है विशेषण। ये सारे सीबीएसई बच्चों के लिए और जो भी मतलब बीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो विशेषण का यहाँ पर क्या परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा मतलब समझ लो जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, इसी तरह की जो संज्ञा होते हैं इनका विशेषता हो, या सर्वनाम मैं, तू, वह, कौन, कैसे, ये सब होते जो नाम के जगह जो प्रयुक्त होते उनको हम कहते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम या संज्ञा के विशेषता को जो बताते हैं उनको हम कहते हैं विशेषण। मतलब समझ लीजिए कि गाय एक संज्ञा है, तो ये इसको हम बोलेंगे कि काली गाय है। काली गाय मतलब इसका विशेषण क्या होता है, काली। राहुल अच्छा बच्चा है, मतलब राहुल जो यहाँ पर है वो अच्छा बच्चा, तो अच्छा यहाँ पर विशेषण होता है। अच्छा मतलब उसका क्या गुण है कि वो अच्छा है। रोहित अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ विशेषण क्या है, अच्छा। यहाँ अगर हम देखें तो सचिन तेज भागता है, तो यहाँ पर क्या मतलब विशेषण होगा, तेज, कि वो बहुत तेज भागता है। सुनीता बहुत बुद्धिमान है, यहाँ पर क्या पर विशेषण क्या है, बुद्धिमान है, मतलब ये उसका गुण है। तो चलिए यहाँ पर मतलब विशेषण के भी 4 प्रकार दिए गए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनाम। तो पहला हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। ये संज्ञा के गुण आदि को बोध करते, मतलब गुण आदि को बोध करते मतलब किसी का कोई गुण हो, रंग, आकार, दशा, काल, दिशा, स्थान। तो गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या पर उदाहरण देखिए, गुण में देखें तो अच्छा, जैसे कि अभी मैंने कहा अच्छा गाती है, अच्छा पढ़ती है, या अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा लड़का या लड़की है। अशांत, काफ़ी अशांत लड़का है या लड़की है। उचित, कुरूप, खट्टा, चतुर, झूठा, दुष्ट, दयालु, नेक, बुरा, भला, मधुर, मजबूत, मीठा, मूर्ख, सच्चा, सीधा, सुंदर। तो यह है गुण के काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं। आप इन सबको याद रखिए, नोट करके रख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर रंग के आधार पर अगर हम गुणवाचक विशेषण को देखें तो वो एक काला, जैसे कि अभी मैंने कहा काला गाय, काला भैंस, जो अभी इसके कुछ देर पहले मैं बोल रहा था, गुलाबी, चमकीला, नारंगी, बैंगनी, पीला, हरा। आकार के अगर हम देखें, आकार के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल, मतलब वो गोल है। चौड़ा है, मतलब बहुत चौड़ा बच्चा है, चौड़ा आदमी है। छोटा मतलब काफ़ी छोटा घर है, मतलब छोटा सा जगह है, छोटा सा स्कूल है, छोटा सा कॉलेज है, या ये काफ़ी छोटा बच्चा है, या छोटा सा मतलब उसका आकार है। टेढ़ा मतलब ये टेढ़ा सा किताब है, या टेढ़ा सा रास्ता बोल सकते हैं। ये मतलब टेढ़ा किसी भी चीज़ को लेकर हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तिकोना, नाटा, नुकीला, पोला, बड़ा, बड़ा घर, बड़ा लड़का, मतलब आकार में बड़ा, या तो कि घर बड़ा, स्कूल बड़ा या कॉलेज बड़ा होता है। बहुत ही बड़ा मैदान। मोटा मतलब मोटा आदमी, मोटा सा किताब, लंबा लंबा आदमी, लंबा सा दीवार। उसके अलावा सुडौल, सीधा मतलब सीधा रास्ता, सीधा आदमी, या सीधा किताब, या सीधा वाला
कुछ भी हम इसको लगा के बोल सकते हैं। मतलब तुम्हारा हाथ सीधा है, दूसरों का टेढ़ा है, इससे मतलब कोई कंपैरिजन में भी हम बोल सकते हैं सकरा। इसके बाद आता है दशा। दशा में मतलब वो गरीब है, गाढ़ा, गीला, घना, दुबला, दुखी, धनवान। दुबला मतलब पतला, दुखी, धनवान, पतला, पीला, बीमार, बीमार भी है, बूढ़ा, मजबूत, रोगी, लंगड़ा, सुखी, सूखा। तो ये दशा में जाता है। काल में अगर देखें तो अगला, अर्वाचीन, आधुनिक, आगामी, ताज़ा, नया, पिछला, पुराना, पासी, भूत, भावी, वर्तमान, विगत। तो ये काल में भी जाता है। दशा में तो हमने देख लिया कि क्या क्या है, गरीब, गाढ़ा, गीला, घना, ये सब आ जाता है। काल में अगला, अर्वाचीन, आधुनिक, आगामी, ताज़ा, नया, पिछला, पुराना, बासी, भूत, भावी, वर्तमान, विगत। फिर दशा में आता है ऊपरी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। दक्षिणी नाले में किसी का अगर ज़मीन हो, पश्चिमी में या पूर्वी, पूर्वाई, सामने वाला, सामने वाला घर, सामने वाला दुकान, सामने वाला चाय वाला, ऐसे कुछ मतलब बोला जाता है। स्थान में अगर देखें तो अमेरिकी, अमेरिकी आदमी है, कश्मीरी, ग्रामीण, जापानी, दूरवर्ती, देसी, पड़ोसी, पहाड़ी, बाहरी, भारतीय, भीतरी, विदेशी और शहरी। तो ये होता है गुणवाचक विशेषण के काफ़ी सारे अच्छे उदाहरण। इसको तुम अच्छे से मतलब अगर ध्यान से अगर याद करके भी जाओगे देख के कि कौन सा क्या है, उदाहरण के साथ अगर इसको कनेक्ट करके अगर आप देख सकते हो तो आपको याद रखने में ये काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकता है। ठीक है। फिर आता है संख्यावाचक विशेषण। इसके दो प्रकार भी होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन पहले संख्यावाचक विशेषण क्या है वो हम समझते हैं। ये गणनीय संज्ञा की संख्या बताते हैं। मतलब ये जो संख्यावाचक विशेषण ये गणनीय संज्ञा की संख्या बताते हैं, मतलब जो गिनती में आता हो, गिनती में आए भी या ना भी है, लेकिन गिनती से उसका बोध होता है। संख्या निश्चित या अनिश्चित हो सकती है, मतलब ये निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में हम देखते हैं जैसे 5 छात्र, मतलब छात्र कितने हैं 5, 100 आदमी, कितने आदमी हुए 100 आदमी, ये पता है कि कितने आदमी हैं। 2 लड्डू, लड्डू कितने हैं 2, चौगुने लोग, मतलब 4 गुना ज़्यादा लोग है। सपोज़ यहाँ पे 5 लोग हो गए तो उसके कंपैरिजन में उधर है और 4 गुना, यानी कि 20 लोग हैं। 350 रुपये, मतलब रुपए भी कितने हैं 350 है। 2 सही 1/4 गुना फल, 2 सही 1/4 गुना फल। 21वीं सदी, सदी कौन सा 21वीं, ये भी पता है कि कौन सा सदी है 21वीं, या 11वीं सदी हो सकता है, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, कोई भी सदी हो सकता है, 19वीं, 20वीं सदी हो सकता है। मतलब कौन सा सदी है यहाँ पर लिखा गया है। पहला सोपान, हमने पहला सोपान पार कर लिया, दूसरा सोपान यहाँ पे पार हो गया, कौन सा सोपान ये भी पता है। तीसरी दुनिया, 9वीं कक्षा, कौन सा कक्षा 9वीं कक्षा। 5 औरतें, औरतें भी यहाँ पर दिखाया कितना है 5। हर एक आदमी, प्रत्येक लड़का, हर एक आदमी, सामने आदमी होगा तो वो दिखाएगा प्रत्येक लड़का। यहाँ पे जितने भी लड़के हो गए समझ लो 50 हो गए तो 50 लड़के, यानी कि प्रत्येक लड़का, वो समझ में आ जाता है देख के, आज मतलब पता चल जाता है कि हाँ इतने आदमी हैं, इतने लड़के हैं। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक इसका पूरा विपरीत है। ये क्या है, जैसे काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी लोग लेकिन कितने लोग ये नहीं पता, कितने हैं, सैकड़ों लोग, सैकड़ों लोग पर कितने हैं 3-4 आदमी, 3-4 आदमी, लेकिन वो 3 आदमी जो लिखा है वो कितने हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये नहीं पता। तो ये भी अनिश्चित में जाता है। कभी ये कन्फ्यूज़न में मत आना कि 3-4 आदमी मतलब यहाँ पर संख्या दिया है तो फिर ये संख्यावाचक यानी कि निश्चित में आ जाएगा, नहीं। 3-4 आदमी अगर हाइपेन दिया है तो समझ लो कि यहाँ पर मतलब ठीक नहीं है कि कितना हो सकता है।
यहाँ पर हम अनुमान लगा ही नहीं सकते कि कितना है, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि 3-4 आदमी हैं, लेकिन कितने हो सकते हैं। काफ़ी सामान काफ़ी है, पर कितने हैं ये नहीं पता। कई पुस्तक है, पुस्तक कितने, 10, 20, 30, 100, 200, कितने हैं, लिखा है कई पुस्तक है, लेकिन कितने हैं वो नहीं पता। तो ये समझ में आ गया आपको संख्यावाचक विशेषण। इसके भी दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक भी आप समझ लें, जिसमें संख्या का कोई बोध होता नहीं है। निश्चित में बोध होता है, पता चलता है कि कितने हैं। परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी दो प्रकार है। देखिए, अगणनीय संख्या का परिणाम बताते हैं। परिणाम निश्चित या अनिश्चित हो भी सकता है। इसी दृष्टि से ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 1 लीटर तेल, कितना लीटर तेल है, 1 लीटर। पानी भी 2 लीटर का हो सकता है, 2.5 लीटर का हो सकता है। 5 किलो चीनी, 2.5 मीटर कपड़ा, चीनी 5 किलो का है, इसको हम किलो में मापते हैं। हाइट को भी मापते हैं, जैसे कि 5 फुट 8 इंच, 10 इंच, 6 फुट 2 इंच। फिर 2.5 मीटर कपड़ा, कपड़ा जो है वो 2.5 मीटर का है, ये भी मापा गया है, तो ये निश्चित है कि कितना है। लोटा भर पानी, पानी जो है वो लोटा भर है, लोटा भर पानी तो समझ लो कि लोटा भर पानी है, तो समझ आता है। 2 फुट छड़ी, 2 फुट का ये छड़ी है, तो यह निश्चित, मतलब निश्चय तो है कि हाँ कितना है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक में देखें, थोड़ा दूध, पर दूध कितना लीटर का है ये नहीं पता, लेकिन थोड़ा है, यानी कि कम है, लेकिन कितना है ये नहीं पता। अधूरा काम, मतलब काम अधूरा है, पर काम कितना अधूरा है, मतलब कितना खत्म हुआ है ये नहीं पता चला। लेकिन अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है इतना पता चलता है, लेकिन कितना खत्म हुआ है ये नहीं पता। ज़्यादा घी, मतलब घी थोड़ा सा ज़्यादा है, पर कितना है ये नहीं पता, तो ज़्यादा घी हो गया। तनिक सी चाय, मतलब चाय जो है वो तनिक सी है, पर कितना है ये नहीं पता। थोड़ी सी तकलीफ़, मतलब कितना तकलीफ़ हो रहा है ये तो वैसे भी नहीं पता चल सकता, तो थोड़ी सी तकलीफ़। सारा अनाज, अनाज मतलब सारा, पर कितना अनाज ये तो नहीं बताया जाता, कि कितना सारा है वो इसमें नहीं बताया गया। तो आखिरी सार्वनामिक विशेषण, इसके साथ ही ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो सर्वनामिक विशेषण का यहाँ पर अर्थ सुन लो। इसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, मतलब सर्वनाम जो है वो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को यहाँ बताता है। जैसे अपना काम, अपना काम, राहुल का काम की अगर समझ लो कि मैंने एक उदाहरण दिया कि राहुल का काम, तो वहाँ पर उसके जगह लगे अपना काम, ये कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब नाम के जगह ही या संज्ञा के स्थान पर ये जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये सर्वनामिक विशेषण, यहाँ औरत, ये कौन सा औरत है, उसका नाम क्या है उसने ये नहीं कहा, लेकिन यहाँ औरत, तो उसमें यहाँ लगा। वह लड़का, लड़का जो है वो वह है, मतलब कौन है ये नहीं पता, लेकिन वह लड़का, उसको इंगित करके दिखाता है। कोई किताब, कौन सा किताब, कोई किताब, कोई भी किताब हो सकता है, पर कौन सा ये नहीं पता, लेकिन उसी की जगह इसको प्रयुक्त किया गया है। इस बच्ची की, मतलब इस बच्ची की, इस बच्ची की, तो उसका नाम नहीं लिया गया, मतलब नाम इसमें आप नहीं ले सकते। इन लड़की, मतलब इन सब लड़कों की कौन सी किताब, मतलब किताब कौन सी है। ऐसा लड़का, मतलब ऐसा लड़का तो कौन सा लड़का है, वैसा आदमी, वैसा आदमी कैसा है, वैसा आदमी है। ऐसी, ऐसी आदमी, वैसी पुस्तक, जैसा नाम, जैसा नाम, मेरा फ़ोटो, मेरा फ़ोटो, पर किसका फ़ोटो ये नहीं पता, लेकिन मेरा फ़ोटो। तो ये आपको समझ में आ गया। यहीं तक था आपका चैप्टर विशेषण। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरह से, कोई डाउट तो नहीं होगा। तो क्लास को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।